आगामी विधानसभा और पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पाकिस्तान जिंदाबाद लगाने वाले को नहीं मिलेगी जमानत। आज से लागू होंगे नए नियम, आपकी जेब पर पड़ सकता है भारी असर। सीएम योगी ने दी अखिलेश यादव को जन्म दिवस की बधाई। नमस्कार, स्वागत है आपका आर न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ नेहा। आइए जानते हैं आज की खबरें। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा और पंचायत चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश की जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी अब पूरी तरीके से चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयारियों में जुट गई है। राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी का 8वां वार्षिक अधिवेशन बुलाया गया, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया सर्वसम्मति के साथ पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चुने गए। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रदेश अध्यक्ष एमएलसी अक्षय प्रताप समेत तमाम नेता मौजूद रहे। वार्षिक अधिवेशन को संबोधित करते हुए राजा भैया ने अपने बयान में कहा कि 25 वर्ष निर्दलीय विधायक रहने के बाद 2018 में हमने जनसत्ता दल का गठन किया। जनप्रतिनिधि का मतलब है जनता के बीच में रहना। पार्टी का नाम जनसत्ता इसलिए ही रहा क्योंकि जनता की सत्ता चुनाव के बाद जनता के लिए उपस्थित ही जीत का मंत्र है। उन्होंने कहा कि वैसे तो देश में कई समस्याएं हैं, लेकिन सभी कार्यकर्ताओं को मुखर होकर बोलना चाहिए। राष्ट्रहित सर्वोपरि है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि पंचायत चुनाव में 1 वर्ष बचा है, उसके लिए भी आज बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पाकिस्तान जिंदाबाद जैसे नारे वाले फेसबुक पोस्ट शेयर करने के आरोप में गिरफ्तार अंसार अहमद सिद्दीकी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी देश विरोधी गतिविधियों को लेकर अदालतों की सहनशीलता ही इन मामलों की बढ़ती संख्या का कारण बन रही है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने कहा कि ये मामला जमानत देने योग्य है ही नहीं। एफआईआर के अनुसार आरोपी अंसार सिद्दीकी ने 3 मई को फेसबुक पर एक वीडियो साझा किया था, जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा था और मुसलमानों से अपने पाकिस्तानी भाइयों का समर्थन करने की अपील की गई थी। ये पोस्ट देश की अखंडता और संप्रभुता को ठेस पहुंचाने वाला बताया गया और वास्तव में है भी। ऐसे किसी भी व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं है जो भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं और गुण दुश्मन देश के गाते हैं। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हर महीने की पहली तारीख से कई नियमों में बदलाव होता है। आज जुलाई माह की पहली तारीख से भी ऐसे ही कई नियमों में बदलाव लागू हो गया है। जी हाँ, आज से कई नियमों में बदलाव हो चुका है, जिनका आप पर सीधा असर पड़ सकता है। इन बदलावों में एटीएम से सीमा से ज्यादा निकासी पर लगने वाला चार्ज, क्रेडिट कार्ड पर लगने वाला शुल्क, रेलवे से तत्काल टिकट पर बुकिंग और रेलवे किराए में फेरबदल शामिल है। आज से जहां लंबी दूरी के रेलवे टिकट महंगे होंगे, वहीं आयकर रिटर्न भरने की तारीख भी बढ़ा दी गई है। जी हां, नॉन एसी के टिकट के दाम प्रति किलोमीटर 1 पैसे और एसी क्लास के 2 पैसे बढ़ाए गए हैं। वृद्धि 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर लागू होगी। द्वितीय श्रेणी में 500 किलोमीटर तक यात्रा के लिए कीमतों में बदलाव नहीं होगा। अब तत्काल टिकट सिर्फ उन्हीं यात्रियों को मिलेगा जिनका आईआरसीटीसी अकाउंट आधार से लिंक है। जुलाई से ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण जरूरी होगा, जो आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आएगा। रेलवे एजेंट तत्काल बुकिंग शुरू होने के पहले 30 मिनट तक टिकट नहीं बुक कर पाएंगे। इसके साथ ही पैन कार्ड के लिए आवेदन करने पर अब आधार कार्ड अनिवार्य होगा। आधार नहीं है तो पैन कार्ड नहीं बन सकेगा। जिनके पास पहले से पैन कार्ड है, उन्हें भी 31 दिसंबर 2025 तक पैन को आधार से लिंक कराना होगा। कोटक, आईसीआईसीआई, एक्सिस और एचडीएफसी सहित कई बैंकों ने बचत खाते की ब्याज दरों, एटीएम से तय समय से ज्यादा मासिक निकासी पर ज्यादा शुल्क और क्रेडिट कार्ड की फीस में बदलाव किए हैं। इससे ग्राहकों की जेब पर असर होगा। वहीं अब आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी गई है। वेतनभोगी व्यक्तियों को रिटर्न भरने के लिए और 46 दिन मिलेंगे। इसके अलावा आज से राष्ट्रीय राजधानी में 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। सार्वजनिक स्थानों पर पाए जाने वाले ऐसे वाहनों को जब्त कर सीधे स्क्रैप यार्ड भेजा जाएगा और 4 पहिया वाहनों पर 10,000 जबकि 2 पहिया वाहनों पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज अपना 52वां जन्मदिन मनाया। इस मौके पर उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। आपको बता दें कि सुबह सुबह ही सीएम योगी ने अखिलेश यादव को बधाई दी। इस पर सपा मुखिया ने भी उनका आभार व्यक्त किया। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। इस पर अखिलेश ने उन शुभकामनाओं के लिए उनको धन्यवाद दिया।
इसके अलावा बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सांसद अखिलेश यादव को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। अखिलेश यादव ने भी पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए शुभकामनाओं के लिए बसपा सुप्रीमो का आभार जताया। इसके साथ ही वाराणसी में सपा कार्यकर्ताओं ने अपने नेता यानी अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाया। पूर्व संध्या पर विभिन्न स्थानों पर आयोजन हुए, कहीं रक्तदान शिविर लगाए गए तो कहीं पौधारोपण किया गया। इस दौरान 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने रक्तदान कर अखिलेश यादव को दीर्घायु और शतायु होने की कामना की।